हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीसीएल के लिए एक छोटी सी अपडेट है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। क्या मतलब है इसका, आइए जानते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीसीएल के स्टॉक प्राइस की। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 346.50 पे ओपन हुआ, 356.70 का हाई और 339.80 का लो बनाया। टोटल वॉल्यूम देखें तो 77,34,602 और 342.10 पे सेटल हुआ। उसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 74,210 करोड़ रुपए। बीपीसीएल को लेकर के दोस्तों एक अपडेट ये है कि आपको जैसा कि पता है, एससीसीआई का फुल फॉर्म आप जानते हैं। एससीसीआई का मतलब होता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एससीसीआई और एचपीसीएल दोनों ने मिल करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है ताकि भारत सरकार का जो एम्बिशन है कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने के लिए उसको फुलफिल किया जा सके। जैसा कि आपको पता है, बीपीसीएल को भारत सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है, लेकिन उसको लेकर के अभी भी नया कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अभी आपको पता है फ्रेश बिडिंग चल रही है, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई सबमिट करना है अलग अलग कंपनीज़ को, जिसमें वेदांता भी शामिल है। बहरहाल उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, क्यों किया गया है। लेट्स नो इट इन डिटेल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एसईसीआई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है, ये इसलिए किया है ताकि एक दूसरे के साथ मिल करके कोलैबोरेटिव मैनर में मिल करके रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम कर सकें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फील्ड में काम कर सकें, इवन अल्टरनेटिव फ्यूल्स को डेवलप करने के लिए काम कर सकें, जो ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के डेवलपमेंट को फोकस करते हुए ध्यान में रखते हुए किया हो सके। राइट, बिकॉज दिस इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बाय 2070। 2070 तक भारत सरकार का विजन है कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी को बनाने का। इसको ध्यान में रखते हुए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। जो ये MOU साइन किया गया है, बेसिकली ये बायोफ्यूल्स एंड रिन्यूएबल्स एचपीसीएल के जनरल मैनेजर शुभेंदु गुप्ता और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, इन दोनों लोगों की प्रेजेंस में फरवरी 24 को साइन किया गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा पावर मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू अपडेट भी किया कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए और इससे जुड़े हुए जितने भी चेंजेस ले आने हैं उसके लिए फोर फ्रंट पे है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए और कुछ नई चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स को लो डाउन करने के लिए जो है इसी की जिम्मेदारी है। एंड पावर मिनिस्ट्री यहाँ पे जो है इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखता है। एससीसीआई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट, फिर से सुन रहा हूँ, सुनिए। एससीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डाउन द लोएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स इन इंडिया and as well as it is responsible for the development of renewable energy capacity in India। ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। अब एससीसीआई आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने जैसा कि बताया कि ये डेवलपमेंट और एंड प्रमोशन ऑफ वेरियस रिन्यूएबल यानी अलग अलग तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट और डेवलप करने के लिए एंगेज्ड है पूरी तरीके से। इवन इसके अलावा स्पेशली सोलर स्लैश विंड एनर्जी, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टोरेज सिस्टम को भी डेवलपमेंट करने के लिए एंगेज्ड है। वेस्ट टू एनर्जी को डेवलपमेंट करने के लिए यानी वेस्ट से जो एनर्जी जनरेट की जा सके, पावर की ट्रेडिंग करने से जुड़ी हुई चीज़ों में एंगेज्ड है। इसके अलावा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए ये एंगेज्ड है। इस तरीके से देखा जाए, इवन जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी ये ग्रो करना डेवलप करने के लिए इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। राइट, रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों को के लिए रिस्पॉन्सिबल है एससीसीआई, इसके लिए एंगेज्ड है। और ये पूरा का पूरा भारत सरकार के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए है, यानी कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने के ध्यान में रखते हुए है।
राइट। और ऐसा आपको ये भी दिख रहा है, पता भी चल रहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो एडॉप्शन है बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वैसे भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। सो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ESG प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे खासा ध्यान में रख के ये सारे काम किया जा रहा है। और आपको बजट 2022 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बताया था कि जो है इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं उनको रीट्रेट करते हुए यूनियन बजट के अंदर बताया गया था कि जो है भारत सरकार जो है हर हाल में कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी को अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। और इसको लेकर के सरकार ने कहा था सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स को ये लॉन्च करेंगे, ताकि जो सोलर इक्विपमेंट से जुड़ी हुई फंडिंग है उसको बढ़ाया जा सके। और इवन इन्होंने ये भी बताया था कि जो फंडिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो PLI स्कीम से जुड़े हुए फंडिंग्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सोलर सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसको 24,000 करोड़ बढ़ा के कर दिया जाएगा फ्रॉम 4,500 करोड़, जो कि डेफिनेटली इंडिया को यानी भारत को मदद करेगा एक इमर्जिंग मार्केट के रूप में उभरने के लिए एज एन एक्सपोर्टिंग नेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है SACI और BPCL के बीच में। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो अच्छी बात है, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर।